आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड की उस पावन और अद्भुत नगरी की, जहां भगवान राम को एक देवता नहीं बल्कि इस राज्य का राजा माना जाता है। यह नगरी है ओरछा और यहाँ विराजमान है स्वयं राम राजा सरकार। ओरछा का यह राज भगवान राम को अनायास नहीं मिला, बल्कि इसके पीछे एक रानी की अटूट भक्ति, जिद और दिव्य सत्य की एक अविस्मरणीय कथा है। यह कथा है 16वीं शताब्दी की, जब ओरछा के शासक थे राजा मधुकर शाह। राजा कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी धर्मपरायण रानी गणेश कुंवरी श्री राम की अनन्य भक्त थी। अक्सर दोनों के बीच अपने अपने आराध्य को लेकर चर्चा होती थी। एक बार राजा मधुकर शाह ने रानी से मजाक में कहा, यदि तुम्हारे राम वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। राजा के इन शब्दों ने रानी की राम भक्ति को और भी दृढ़ कर दिया। रानी गणेश कुंवरी ने राजा की चुनौती स्वीकार की और एक कठोर प्रण लिया कि वह तभी ओरछा लौटेगी जब उनके रामलला उनके साथ होंगे। रानी गणेश कुंवरी अयोध्या के लिए प्रस्थान करती है। वहां उन्होंने सरयू नदी के तट पर डेरा डाला और घोर तपस्या शुरू कर दी। एक दो नहीं बल्कि पूरे 21 दिनों तक रानी ने अन्न जल त्याग कर रामलला को प्रसन्न करने का प्रयास किया, लेकिन रामलला प्रकट नहीं हुए। रानी निराश हो गई। उन्हें राजा के वचन, अपनी हार और राम के दर्शन न होने का दुख असहनीय लगा। इस निराशा में रानी ने सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय किया। वह जैसे ही नदी में कूदने को तैयार हुई, एक दिव्य प्रकाश हुआ और बाल रूप में रामलला स्वयं प्रकट हो गए। रानी की भक्ति ने प्रभु को आने पर मजबूर कर दिया था। रानी ने भावुक होकर रामलला को अपनी गोद में ले लिया, लेकिन भगवान राम ने रानी के साथ ओरछा चलने के लिए अपनी 3 दिव्य शर्तें रखीं। पहली शर्त, मैं इस अयोध्या धाम से चलकर ओरछा में जिस जगह पहली बार बैठ जाऊंगा उस जगह से फिर कभी नहीं उठूंगा। दूसरी शर्त, ओरछा में मेरे राजा के रूप में विराजित होने के बाद वहां किसी और राजा या शासक की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी शर्त, मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही अयोध्या से ओरछा के लिए प्रस्थान करूंगा। रानी ने तत्काल प्रेमवश बिना परिणाम जाने प्रभु की तीनों शर्तें स्वीकार कर लीं। रानी रामलला की मूर्ति को लेकर पूरे सम्मान और भक्ति भाव के साथ ओरछा पहुंची। राजा मधुकर शाह अपनी रानी की जीत और रामलला के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने रामलला के लिए एक विशाल और भव्य चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। जब तक मंदिर पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक रानी ने रामलला को अपने महल के रसोई घर वाले स्थान पर अस्थायी रूप से विराजमान करवा दिया। कुछ समय बाद जब चतुर्भुज मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो रानी और राजा रामलला को भव्य जुलूस के साथ मंदिर में स्थापित करने पहुंचे। जैसे ही सेवकों ने रामलला की मूर्ति को उठाने का प्रयास किया तो वे हैरान रह गए। मूर्ति अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। रानी को तत्काल भगवान राम की पहली शर्त याद आ गई, मैं जिस जगह पहली बार बैठ जाऊंगा वहां से फिर कभी नहीं हटूंगा। इस प्रकार रानी का वह शाही महल ही भगवान राम का स्थायी मंदिर बन गया और चतुर्भुज मंदिर आज भी बिना किसी प्रतिमा के राम राजा मंदिर के पास ही खड़ा है। और यही वजह है कि ओरछा का राम राजा मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राम की पूजा एक देवता के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में की जाती है।